दोस्तों, कांचीपुरी राज्य के राजा वीरसेन और रानी मालविका लंबे समय तक निसंतान थे। राजा की उम्र बढ़ रही थी और राज्य को वारिस की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा को पता चला कि रानी गर्भवती हैं, तो पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। परंतु जन्म से पहले ही राजा ने दरबार में ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने राजा की कुंडली देखकर कहा, हे राजन, आपकी होने वाली संतान कन्या होगी। वह अति सुंदर और बुद्धिमान होगी, परंतु उसकी किस्मत राज के लिए विनाशकारी होगी। जिस दिन वह पैदा होगी, उसी दिन से कांचीपुरी राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। यह सुनकर राजा का दिल दहल गया। एक लंबे इंतजार के बाद संतान की खुशी मिली और दूसरी ओर पूरे साम्राज्य के लिए संकट के बादल मंडरा रहे थे। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अपने आने वाली संतान के लिए खुशियां मनाए या अपने राज्य के संकट के लिए दुख व्यक्त करे। कुछ महीनों बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम चेहरा देख के रानी ने उसका नाम भानुप्रिया रखा। भानुप्रिया के पैदा होते ही राजा ने उसे अपने राज्य से दूर करने का फैसला किया, क्योंकि राजा तांत्रिकों की बातों पे बहुत ही विश्वास करते थे। लेकिन रानी उसे छोड़ने को तैयार न थी। पर राजा भविष्यवाणी से डरे हुए थे। उन्होंने गुप्त मंत्रणा की और आदेश दिया, इस कन्या को जनता के बीच में पाला जाए, इसे राज्य से दूर रखा जाए, इसका महल से कोई संबंध न रहे। इसलिए आधी रात को जब राजमहल में सभी लोग सो रहे थे, कुछ विश्वसनीय मंत्री और एक दासी शिशु को लेकर राज्य की सीमा पार कर दी। वह दूसरे राज्य में गए और एक साधारण किसान दंपत्ति जो निसंतान थे, उन्हें यह बच्ची सौंप दी। किसान दंपत्ति को यह बात बताई कि इसकी परवरिश अच्छे से करना, क्योंकि यह लड़की राजा की पुत्री है। लेकिन यह राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसके भरण पोषण के लिए तुम्हारी मदद की जाएगी। किसान और उसकी पत्नी ने बच्ची को अपने जीवन की रोशनी माना। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण बच्ची नहीं, बल्कि कांचीपुरी की असली राजकुमारी थी। भानुप्रिया खेतों में खेलते खेलते बड़ी हुई। उसके स्वभाव में अद्भुत करुणा और नेतृत्व की क्षमता थी। वह गरीबों की मदद करती, गांव के बच्चों को पढ़ाती और हर विवाद में न्याय करती। क्योंकि किसान दंपत्ति ने मंत्रियों के कहे अनुसार उसकी शिक्षा दीक्षा जारी रखी थी। गांव वाले अक्सर कहते, यह लड़की राजकुमारी जैसी लगती है। पर भानुप्रिया को यह सब कुछ नहीं पता था। वह हमेशा सोचती, लेकिन भानुप्रिया को अपनी सच्चाई पता न थी। वह अपने किसान माँ बाप के साथ खेतों में उनका हाथ बटाती और साथ साथ सारे काम करती। समय बीतता गया। पास के राजकुमार आर्यन शिकार करने आया। वहां डाकुओं ने हमला किया। भानुप्रिया ने चतुराई से गांव वालों को इकट्ठा किया और डाकुओं को भगा दिया। राजकुमार आर्यन उसकी बहादुरी और सुंदरता से प्रभावित हुए। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपा। इसी दौरान एक रहस्य सामने आया। इसी दौरान बुजुर्ग किसान बीमार हो गया। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। इसलिए उसने भानुप्रिया को अपने पास बुलाया और सारी सच्चाई बताई। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम कांचीपुरी राज्य की राजकुमारी हो। भानुप्रिया सुनकर स्तब्ध रह गई और वह खुद को खोजने महल पहुंची। राजकुमारी जब महल के बाहर पहुंची तो उसको कोई मिलने नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उस मंत्री की नजर राजकुमारी पे गई। वो राजकुमारी को दरबार के अंदर लाए और राजा को सारी बात बताई। राजा ने जब अपनी खोई हुई बेटी को देखा तो भावुक हुए। परंतु दरबारियों ने फिर से भविष्यवाणी याद दिलाई, राजन, यह वही कन्या है जिससे राज्य का नाश होगा। राजा का दिल फिर कांप उठा। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया, लेकिन दिल में डर बना रहा। भानुप्रिया ने सब सुन लिया
वह टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई। उसने ठान लिया कि यह भविष्यवाणी गलत साबित करके रहेगी। तभी पड़ोसी राज्य ने कांचीपुरी पर हमला कर दिया। राजा और सेनापति असमंजस में थे। भानुप्रिया ने आगे बढ़ के कहा, पिताजी मुझे भी एक मौका दीजिए। अगर मैं हार गई तो मान लीजिए भविष्यवाणी सच थी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो यह सिद्ध होगा कि किस्मत इंसान के साहस से बड़ी नहीं होती है। राजा ने संकोच से अनुमति दी। भानुप्रिया ने अद्भुत रणनीति बनाई। किसानों को भी सेना का हिस्सा बनाया, दुश्मन की आपूर्ति रोक दी और रात में छापा मार हमला किया। युद्ध में कांचीपुरी विजयी हुआ। राजकुमारी जब युद्ध में विजयी होकर लौटी तो कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी सत्ता की बागडोर राजकुमारी के हाथों में सौंप दी और राजकुमारी का विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार आर्यन से कर दिया, जिससे राजकुमारी प्रेम करती थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, भविष्यवाणियां इंसान को डराती हैं, पर सच्चाई यह है कि किस्मत से भी बड़ी ताकत इंसान का साहस और कर्म है। राजकुमारी भानुप्रिया इसका जीता जागता उदाहरण थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।